जय श्री कृष्ण मित्रों। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ कि लाभ भाव से आप जान सकते हैं कि आप अपने जीवन में कितना धन कमाएंगे, आपके जीवन में आय का माध्यम कैसा रहेगा, आपके जीवन में आय की स्थिति कैसी रहेगी, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली में ये जो एकादश भाव होता है इसे आय का भाव अथवा लाभ भाव कहा जाता है। ये आपको ज्ञात होगा, नहीं ज्ञात है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है मित्रों, अब आप अपनी जन्म कुंडली खोल करके देखिए और देखिए कि यहाँ पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा अंक लिखा हुआ है उस आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में आय का माध्यम कैसा रहने वाला है और किस प्रकार का रहने वाला है। ठीक है मित्रों, अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेरे जो प्रिय दर्शक हैं, आप भी हमारे परिवार में जो जुड़े हुए हैं लोग, उसमें श्री हरीश जी की जन्म कुंडली, जो कि मैंने उनसे कहा है कि मैं आपकी जन्म कुंडली अध्ययन करूंगा, तो उनकी जन्म कुंडली में बहुत ही शीघ्र अध्ययन करने वाला हूँ। समय का अभाव है, जैसे ही समय मिला मैं तुरंत उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। एवं मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं सीरीज बनाऊँ, पूरी एक श्रृंखला बनाऊँ, जिसमें मैं प्रत्येक लग्न में प्रत्येक भाव में कौन सा नवग्रह किस प्रकार का फल देते हैं इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करूँ। तो ये मैं अति शीघ्र प्रारंभ करने वाला हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि लाभ भाव से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में कैसी आय रहने वाली है। ठीक है मित्रों, तो आप सबसे पहले उठा करके देखिए अपनी जन्म कुंडली। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 1 अथवा 8 अंक लिखा है, यह काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष में यहाँ पर मेष राशि से शुरू हो रही है, मेष लग्न से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर एकादश भाव में आपको कुंभ राशि देखने को मिल रही है। इसे आप छोड़ दीजिए, आप अपनी जन्म कुंडली उठा करके देखिए आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 1 अथवा 8 अंक लिखा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 1 अथवा 8 अंक लिखा है, इसका मतलब आपके आय भाव में मेष राशि अथवा वृश्चिक राशि बनी हुई है। मेष अथवा वृश्चिक राशि बनी हुई है, ये मंगल से प्रभावित राशि है। अगर आपकी आय भाव में मंगल की राशि है तो आप मान के चलिए कि आपको कृषि क्षेत्र से अथवा अपने भाइयों से आपको जीवन में लाभ मिलने वाला है। आय आपको मिलने वाली है, आय के स्रोत बनने वाले हैं अथवा बनेंगे। ठीक है मित्रों, अगर यहाँ पर 2 अथवा 7 लिखा है तो आप मान करके चलिए 2 यानी वृषभ राशि, 7 यानी तुला राशि, दोनों शुक्र से प्रभावित राशि है। अगर आपकी यहाँ पर जन्म कुंडली में 2 अथवा 7 लिखा है तो आप मान के चलिए कि आपको जीवन में स्त्री अथवा महिलाओं से जुड़कर आपको जीवन में लाभ होने वाला है, आपके आय के स्रोत बनने वाले हैं, अथवा आपको ससुराल पक्ष से आपको आय के स्रोत आपके जीवन में बनने वाले हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर 3 अथवा 6 अंक लिखा है तो आप मान के चलिए बुध की राशि बन रही है मिथुन अथवा कन्या राशि बन रही है। 3 नंबर यानी मिथुन राशि, 6 यानी कन्या राशि। इस प्रकार का अगर आपके यहाँ पर राशि बन रही है तो आप मान के चलिए कि आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि विवेक, अपने ज्ञान तो नहीं कहूँगा मैं, अपने कहने का अर्थ ये है कि अपनी जो बुद्धि है, जो स्पेशल आपके अंदर जो बुद्धि है, उस बुद्धि के माध्यम से आप अपने जीवन में धन अर्जित करने वाले हैं। वैसे लाभ भाव में अगर बुध की राशि बनी हुई तो आप मान के चलिए आप कोई भी काम करिए, आपको व्यापारिक बुद्धि होने के कारण, आपकी व्यापारिक सोच होने के कारण, क्यों होगी व्यापारिक बुद्धि, क्यों होगी व्यापारिक सोच, मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर बुध बैठेगा तो उसकी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव है ज्ञान का। बुध बुद्धि का दाता है। बुध की अगर दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बुद्ध संबंधी जो बुद्धि होगी, विशेष तौर से ज्ञान अर्जित करने में जो बुद्धि होगी वो विशेष तौर से उसमें प्रभावी होगी और वो उस बुद्ध के प्रभाव से अपने जीवन में धन अर्जित करेगा। ऐसा व्यक्ति पांडित्य का काम करके भी अपने जीवन में धन अर्जित कर सकता है। यहाँ पर अगर 4 अंक लिखा है यानी कर्क राशि, तो आप चंद्रमा अगर यहाँ पर आपके आयेश बन रहे हैं अथवा लाभेश बन रहे हैं तो आप धनवान व्यक्तियों से जुड़कर अपने जीवन में धन कमा सकते हैं अथवा कमाएंगे। अगर यहाँ पर 5 अंक लिखा है, सिंह राशि बन रही है सूर्य, तो आप शासन प्रशासन से जुड़कर अपने जीवन में धन कमा सकते हैं। शासन प्रशासन से कैसे कि जैसे सरकारी कोई काम है तो या तो आप सरकार से जुड़ जाए, या सरकारी कोई नौकरी लग जाए आपकी, या फिर सरकार के कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें आप ठेका ले लें, या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में आप काम करके, कुल मिला के सरकार, शासन प्रशासन, बड़े बड़े जो सरकारी महकमे होते हैं उनसे जुड़कर आप जीवन में आय कमाएंगे। अपनी आय कमाने का आपका
आय कमाने की आपकी संभावनाएं बन रही है। ठीक है मित्रों, अब यदि यहाँ पर 6 मैंने बता दिया, 7 मैंने बता दिया, 8 मैंने बता दिया, 9 अथवा 12 अंक लिखा है, 9 यानी धनु राशि, 12 यानी मीन राशि, अगर आपके 9 अथवा 12 अंक लिखा है तो आप मान करके चलिए आप अपने जीवन में शिक्षा संबंधी जितने भी कार्य है, स्कूल खोलकर, कॉलेज खोलकर, शिक्षा स्टेशनरी की दुकान लगाकर या शिक्षा से संबंधित लाइब्रेरी खोलकर, अपने जीवन में जितने भी शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य है वो आप जीवन में वो करके शिक्षा के माध्यम से शिक्षक स्वयं बन करके आप अपने जीवन में अपना आय का स्रोत बना सकते हैं। पूजा पाठ करके, ज्योतिष का काम करके भी आप अपने जीवन में आय का स्रोत बना सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर 9 अथवा 12 अंक लिखा है तो। अब यहाँ पर अगर 10 अथवा 11 अंक लिखा है, यानी मकर राशि अथवा कुंभ राशि आपके आय भाव में बन रही है, तो आप मान के चलिए कि आप अपने जीवन में शनि की राशि बन रही है, तो छल प्रपंच आदि कार्य को करके भी आप अपने जीवन में ठगी ऐसे माध्यम से आप अपने जीवन में धन कमाएंगे अथवा कमाने की आपकी प्रबल संभावना होगी। ठीक है मित्रों, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये मैंने सारे 12 बता दिया। अब अगर राहु अथवा केतु यहाँ पर विराजमान हो स्वयं, तब भी ऐसा व्यक्ति जीवन में पैसा तो बहुत कमाएगा। क्यों पैसा कमाएगा? क्योंकि राहु क्या करता है कि यहाँ पर ज्ञान भाव पर अपनी दृष्टि डाल के उसके अंदर ऐसी शातिर एकदम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी बुद्धि बना देता है कि ऐसा व्यक्ति भी छल ठगी प्रपंच करके अपने जीवन में धन कमाने के लिए आतुर रहता है। ठीक है मित्रों, अब मैं एक चीज और बता दूं आपको कि यहाँ पर अगर जन्म कुंडली में शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह से अर्थ हुआ जैसे गुरु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, गुरु बैठे, शुक्र बैठे हैं, पूर्ण बली चंद्रमा बैठे हैं, अथवा अकेले या फिर शुभ ग्रहों से युक्त बुध बैठे हैं, तब ऐसे अपने जीवन में व्यक्ति शुभ कार्यों से अपने जीवन में धन अर्जित करता है। अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह जैसे सूर्य, मंगल अथवा पापा ग्रह बैठे शनि, राहु और केतु, तो आप मान के चलिए ऐसे जीवन में व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति टेबल के नीचे से अथवा टेबल के नीचे वाला पैसा भी बहुत कमाता है, ठगी प्रपंची से और लोगों को से झूठ बोल के लोगों को भ्रम में डाल करके भी अपने जीवन में बहुत आय अर्जित करता है। ठीक है मित्रों, ये चीज मैंने आपको बता दी। लेकिन देखो एक चीज मेरा अनुभव बताता हूँ, ये तो मैंने ज्योतिष की बातें बताई, मेरा अनुभव ये कहता है कि यहाँ पर अगर आपके क्रूर ग्रह भी बने हुए हैं, मान लीजिए आपके मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, तो ये 100% है कि आपके अंदर ये चीज होगी कि आप टेबल के नीचे से अथवा कुल मिला के ठगी प्रपंच से कमाएं। लेकिन अगर आपका जन्म शुभ वार के दिन हुआ है, अगर आप मनुष्य गण के हैं, अगर आपका वर्ण ब्राह्मण वर्ण है या अथवा वैश्य वर्ण है या विशेष तौर से ब्राह्मण वर्ण है, तब उस केस में आप देखेंगे कि आप भले यहाँ पे पापा ग्रह है लेकिन आपके अंदर वो प्रवृत्ति होगी, लेकिन उस हद की आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी आप एकाएक किसी को नुकसान पहुंचा दे, एकाएक किसी को ठगी प्रपंची से कमा ले। कहीं ना कहीं आपके वर्ण और आपके गण, और अगर आप मनुष्य गण के, कहीं ना कहीं गण, वर्ण और आपके वार, जिस वार को आपने जन्म लिया है उसका भी प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। ये बहुत विस्तारीकरण की बातें हैं, मैं कभी और बताऊंगा इस बारे में। आज जो मैंने ये शीर्षक बताया है ये आप देखिए, आय भाव के बारे में हम भविष्य में और चर्चा करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई समस्या हो तो नंबर दिए गए आप संपर्क करिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।